आज के इस विशिष्ट व्याख्यान में आज के मुख्य वक्ता परम सम्माननीय, परम आदरणीय, जितना भी विशेषण दूं हमारी तरफ से कम है, क्योंकि आपको प्रणाम करता हूं। आप भूतपूर्व प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार रहे हैं और मुख्य रूप से आप तो भौतिक शास्त्री हैं, नासा में कई बड़े पदों पर रहे हैं और हम सबका मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। आज की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर शाही जी, डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, प्रोफेसर सुमन जैन जी और इस सभागार में विराजमान गुरुवर प्रोफेसर शर्मा जी, मंजीत चतुर्वेदी जी, सारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकगण तथा इस कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागीगण, आज हम सभी लोग अपने को धन्य धन्य महसूस कर रहे हैं प्रोफेसर पांडे जी को सुनने के लिए। जब भी इनका वक्तव्य होता है, जैसा कि डॉक्टर उपेंद्र त्रिपाठी जी ने कहा कि हम सभी लोग बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत कम लोग इस प्रकार के हैं कि हम वैदिक विज्ञान के क्षेत्र में भी देखें तो अपनी चोटी पर पहुंचे हुए हैं और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र में वो इस प्रकार के व्यक्तित्व हैं कि किस प्रकार से संपूर्ण हमारी जो विज्ञान, आधुनिक विज्ञान की जो गति है जिस प्रकार से जा रही है और वैदिक विज्ञान से भी उसको जोड़ने का इसे अच्छे तरीके से रोचक ढंग से प्रस्तुत करेंगे। अभी सब हम लोग देखेंगे। हमारे यहाँ विष्णु पुराण में कहा गया है, यदि मैं संस्कृत शुद्ध न हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, कि उत्तर समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तत् भारतम येन भारती तत्र संतति। तो हमारा जो भारतवर्ष है ये 250 लगभग 3000 वर्ष पहले से 3-4 हजार वर्ष पहले जब विष्णु पुराण होगा तब से कहा गया है कि हिमालय से लेकर के हिमालय के दक्षिण में और सागर के उत्तर में और न जाने पूरब और पश्चिम तो कहाँ तक, ये पूरा जितना जो प्रदेश फैला हुआ है ये हमारा भारतवर्ष है। और यही नहीं, विश्व के बड़े बड़े जो दार्शनिक है वो मान चुके हैं कि हमारा जो वेद है विश्व के सबसे पुराने ग्रंथों में है। मैक्स मुलर ने तो यहाँ तक कहा है कि ऋग्वेद विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ है। तो इस प्रकार हमारा जो भारतवर्ष था, वास्तव में जो भारतवर्ष था जहाँ से वो ज्ञान, विज्ञान और वेद की उत्पत्ति हुई थी, उस समय से हम देखें तो इस समय तक 3000 वर्षों से आज तक लगभग भारतवर्ष 24 बार विभक्त हुआ। और आज जो भारत है उस समय के भारत से बहुत अंतर है, मगर उस समय का जो भारत था, जो हमारे यहाँ से ज्ञान, विज्ञान और विशेष करके जो वेदों की हमारे यहाँ से जो उत्पत्ति हुई थी, पूरे विश्व को जिसने ज्ञान दिया, ये किसी वश ऐसा रह गया कि देखें तो 13वीं 14वीं शताब्दी के बाद जब हमारे यहाँ आक्रमण होने शुरू हुए तो हमारी जो ज्ञान विज्ञान की सामग्री थी वो हमारे देश से होते हुए, अरब देशों से होते हुए पश्चिम देशों में गई। और वहाँ से जब नए वहाँ से जब परिभाषाएं आई, नई नई थ्योरीज आई, तब हम लोग जानना शुरू किए कि किसने कौन कौन से सिद्धांत दिया। और यहाँ पर हम देखें तो इसी काशी के धरती से ईसा से 600-700 वर्ष पहले महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की। महर्षि कणादि ने ईसा से 600 वर्ष पहले जो उन्होंने जो अपने वैशेषिक सूत्र में जो उन्होंने सिद्धांत दिया, पदार्थ का सिद्धांत दिया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, और पदार्थ के सिद्धांत देते हुए महर्षि कणादि ने यहाँ तक कह डाला कि ताप भी एक मैटर है, ताप भी एक पदार्थ है। उस समय लोगों को ध्यान में नहीं आया, मगर जब आइंस्टीन ने बाद में जाकर के E=mc² कहा कि ऊर्जा को, पदार्थ को भी ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, तब हम जाके समझते हैं कि जो महर्षि कणादि ने जो उस समय कही थी ईसा से 600 वर्ष पहले, वो बिल्कुल सत्य है कि उन्होंने ताप को भी उन्होंने पदार्थ कह दिया था। बड़ी आश्चर्य की बात हो रही थी कि जो हम देखते हैं, मैटर देखते हैं फिजिकल प्रिंसिपल के आधार पर, उसी को हम पदार्थ कहते हैं। तो हमारे यहाँ हम देखें, आर्यभट्ट ने 23 वर्ष की अवस्था में उन्होंने आर्यभट्टियम में उसी समय वैदिक विज्ञान के आधार पर उन्होंने कैलकुलेशन के तौर पर उन्होंने बता दिया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और यही नहीं सूर्य के चारों ओर घूमती है।
और कोपरनिकस का सिद्धांत उनके 1000 वर्ष बाद आया, तब हम पश्चिम विज्ञान के दृष्टिकोण से जब देखते हैं तो हम कोपरनिकस के सिद्धांत के मुताबिक हम फिजिक्स देखते हैं। यही नहीं, तमाम हमारे यहाँ उदाहरण है। भास्कराचार्य जी हुए, बहुतों ने जिसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, उसके बाद बहुत दिन बाद जाकर के न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे वैदिक विज्ञान के अंदर में जो हमारी विज्ञान की जो सामग्री छिपी हुई है, उसको पुनरावलोकन की आवश्यकता है, उसको फिर से देखने की आवश्यकता है और उसको भारतीय दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। हम विज्ञान को देख रहे हैं पश्चिमी दृष्टिकोण के आधार पर, तो हमको उसमें वैज्ञानिक पुट देना है कि हमारे यहाँ ही ज्ञान विज्ञान का इतना खजाना रहा है, इतना भंडार रहा है, हम उसको न देख करके हम पश्चिम की तरफ देख रहे हैं, पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं। तो इस हमें आज आवश्यकता है, विशेष करके युवा वर्ग के लिए ज़्यादा आवश्यकता है कि हम अपनी वैज्ञानिक सोच को भारतीयता की दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि यह भारतीय दृष्टिकोण है कि जिसमें भौतिकता और आध्यात्मिकता का दोनों का समन्वय है। और पश्चिम वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भौतिकता आपको दिखती है, हमारे यहाँ साधना प्रमुख है और उनके यहाँ जो साध्य है, मनुष्य ही प्रमुख है। तो हमको साधना की तरफ ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत है, ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। और हम सबके लिए प्रसन्नता के विषय है कि ज्ञान और अध्यात्म सनातन संस्कृति के नगरी में, काशी में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई है, जो हम सबके लिए गौरव की बात है। काशी के लिए गौरव की बात है, हम सबके लिए गौरव की बात है। हम ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि हमें सुनना है मुख्यमंत्री महोदय जी का, तो इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।